नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया, जिसका टाइटल हर समस्या का समाधान है, भागवत गीता। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अंत तक देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता वह ग्रंथ है जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान दिया था। इस पवित्र ग्रंथ में श्री भगवान के मुखारविंद से निकली हुई बातें लिखी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य है और व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुर्ह खाता जाता रहता है। 6 मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। 12 जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। 13 जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। 14 कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुर्लभ भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलना पड़ता है, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय को रखकर सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है।
साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा। भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुरैख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुरैख भोगने वाला आगे चलकर सुख फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमरजरी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जो बना है वह फना है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है।
सच्ची दोस्ती दुरैक को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। लगाव की दुख का कारण है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता का है और वह श्री कृष्ण से कहता है कि स्वजनों को मारकर युद्ध जीतने से अच्छा है मैं भिक्षा मांग लूंगा। अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया और स्वयं पीछे जाकर बैठ गया। उस समय अर्जुन को लगा कि उसका मन भ्रमित हो गया है, इसलिए वह श्री कृष्ण की शरण में चला गया और कहने लगा कि प्रभु आप मुझे उपदेश दे। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से बहुत से प्रश्न पूछे और श्री कृष्ण ने उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी सारी ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल दुनिया में हो या आने वाले काल में। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का खुशी नहीं होती है, वे लोग स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु बनकर डांटते हुए कहा,
तुम विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन जो विद्वान होता है वह जानता है कि शरीर और आत्मा क्या होती है। इस शरीर का जन्म होता है और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, अर्थात आत्मा अमर है। जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे जिज्ञासापूर्ण होकर विनती करो और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जो ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा सोता है अथवा जो पर्याप्त नींद नहीं लेता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। इस ब्रह्मांड में परिवर्तन निश्चित है, नियमित है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। भय और चिंता दो शत्रु है जो हमारे कल्याण में बाधक है। हमें उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कुछ हासिल नहीं होता। शंका करने वाला प्राणी कभी खुश नहीं रहता। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय न ले। भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। यदि आपका आपके मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपका मन आपके दुश्मन के समान है। मन बहुत चंचल होता है, इसे वश में रखना मुश्किल है पर असंभव नहीं। अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो हुआ है उसका शोक व्यर्थ है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखने लगती है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल दुनिया में हो या आने वाले काल में। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक।